हम इस संसार में मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हैं। मनुष्य के अलावा और कितनी प्रजातियां हैं जो इस संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई है। एक शोध के अनुसार इस संसार में 7 से 9 खरब प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जानने के बाद हमें पता चलता है कि मानव जन्म मिलने की संभावना उन प्रजातियों में कितनी कम है जिनमें हमें भी जन्म मिल सकता था। स्वयं को शीशे में मानव शरीर के रूप में देखना अपने आप में खुशी मनाना है। अगर हम कीड़े मकोड़े होते तो सोचिए हमारा जीवन कितना कठिन होता। यह मानव जीवन इन सभी प्रजातियों में श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें हमें विवेक दिया है जिसमें हम सत्य और असत्य का निर्णय कर सकते हैं। केवल इसी मानव शरीर में ही हम अपने आप को जान सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि यह शरीर हमें सदा सदा के लिए नहीं मिला है। प्रभु ने हमें निश्चित सांसें दी हैं, अतः हमें अपनी सांसों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं, धोखा देते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो हमारी सांसें बड़ी तेजी से व्यर्थ होती हैं। इस दौरान हम उत्तेजित हो जाते हैं, फलस्वरूप सांसें तेजी से चलने लगती है। सांस लेने की अवधि छोटी हो जाती है। ऐसे में हमें अधिक सांसों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारे शरीर में सांसों की कमी होती जाती है। दूसरी तरफ प्रेम भरा जीवन अपनाकर सच्चाई, अहिंसा, नम्रता और निष्काम सेवा भाव के रास्ते पर चलकर हम अपनी सांसों को शांत, धीमा और स्थिर बनाते हैं। लंबी और गहरी सांस लेने से हमारी आयु बढ़ जाती है। अब चुनाव हमें करना है कि हम गहरी सांस लेते हैं या छोटी, अर्थात हम एक सद्गुणों से भरा जीवन व्यतीत करते हैं या ऐसा जीवन जिसमें अवगुण भरे हुए हैं। हमें अपनी सांसों का इस्तेमाल स्वयं के आध्यात्मिक विकास में करना चाहिए।